तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू एमजी मैजेस्टर। आज एमजी इंडिया ने अपनी ऑल न्यू मैजेस्टर को इंडिया में अनवील कर दिया है। ये है एमजी इंडिया की सबसे बड़ी ऑफ रोड एसयूवी। एमजी इंडिया कह रही है इसे डी प्लस एसयूवी इंडिया में हमने लॉन्च करी है। और अभी तक जो कंपटीशन है ना, टोयोटा फॉर्च्यूनर या फिर आने वाली फोर्ड एंडेवर, वो सारी ही गाड़ियाँ इससे छोटी है। तो आज की वीडियो में जानते हैं ना क्या स्पेशल दिया है एमजी ने अपनी मैजेस्टर के अंदर। इस गाड़ी का हमने बहुत इंतजार करा, लेकिन फाइनली आज फीचर से भरपूर ये गाड़ी हमारे सामने आई है। और सबसे खास बात, इस गाड़ी का जो ऑफ रोड एडवेंचर है ना, वो हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आप जितना भी पीछे ट्रैक देख रहे हैं ना, ये एमजी इंडिया ने ऐसी व्यवस्था करी है कि गाड़ी में कितनी ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ है, या फिर जो ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक है, फ्रंट डिफरेंशियल, सेंटर डिफरेंशियल और रियर डिफरेंशियल को लॉक करने की जो इसकी व्यवस्था है ना भाई, वो कैसे काम करती है वो देखने वाले। तो सबसे पहले गाड़ी का जो डिज़ाइन है उसको समझेंगे, जो नए नए फीचर फंक्शन एमजी इंडिया सेगमेंट में लाना चाहती है, और जो टोयोटा फॉर्च्यूनर बड़े बड़े फीचर्स को मिस करती है, जैसे कि पैनोरामिक सनरूफ और इतने ज़्यादा जो एक स्मार्ट फीचर आप कह सकते हैं ऑफ रोड को लेके, वो सारी चीज़ें मिस आउट होती है, वो फाइनली इंडिया में इस सेगमेंट में एमजी इंडिया की तरफ से देख रही है। तो क्या जो कंपटीशन है वो भी गरमाएगा इस गाड़ी के आने के बाद, वो सब देखने वाले। तो आइए सबसे पहले इस गाड़ी के डिज़ाइन को देखते हैं और समझते हैं एमजी इंडिया ने क्या मेहनत करी अपनी मैजेस्टर के साथ। और जो फ्रंट का इसका जो बोल्ड अपील है, जो बॉक्सी अपील है, वो आपके सामने। और उससे ज़्यादा खास बात, एमजी इंडिया ने गाड़ी को जो स्टॉक अवतार है वहाँ पर भी दिखाया, और जो ये फुली एक्सेसराइज अवतार है वो आपके सामने है, जो देख सकते हैं। और इसमें ना जैसे हमने टोयोटा हाइलैक्स के अंदर देखा था कि उनने एक एडवेंचर, एक ऑफ रोड एसयूवी तो बनाई थी, लेकिन उसको जो लाइफ स्टाइल एक कस्टमर है उसके हिसाब से भी बनाया था। यानी कि जो कंफर्ट फीचर है वो भी दिए गए, प्रीमियम फीचर वो भी ऑफर किए गए, अडास जैसा फंक्शन जो चाहिए आपको आजकल हाईवे में अगर आप चल रहे तो वो फंक्शन फीचर दिख रहे हैं। और जो ये ऑफ रोड एडवेंचर करना है तो फ्रंट मेटेलिक बम्पर्स और वो जो रेट्रो फिटमेंट होते हैं, जिससे जो आपको थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़े गाड़ी को ऐसी जगह ले जाने में जहाँ पर आपको जो प्लास्टिक बम्पर है वो नहीं टिक पाए। तो ये मेहनत भी एमजी इंडिया एट द स्टार्टिंग ऑफ लॉन्च ही करने लगी है। तो सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट का लुक आप देखिए, एमजी का बहुत बड़ा लोगो है, मॉरिस गैरेज इसकी बैजिंग मिलेगी। फ्रंट का जो अपील है काफ़ी बढ़िया लगेगा, पियानो ब्लैक के साथ कुछ क्रोम इंसर्ट डाले गए, जिसमें एक जो रेड हाईलाइट है ये मुझे दिखी। उसके साथ ही ये जो मेटेलिक बम्पर है ये इसका स्टॉक पार्ट नहीं है, ये एक्सेसरी में आपको एडिशनली इसके साथ लगवाना होगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है ना, गाड़ी का जो फ्रंट का जो अप्रोच एंगल है वो काफ़ी सुधर जाता है। गाड़ी को अगर आप कहीं ऑफ रोड ले जा रहे हैं और गाड़ी आगे से टक्कर भी खाती है, तो जो आपका प्लास्टिक बम्पर डैमेज हो जाता है ये आराम से उसको झेल जाएगा। और इसका डिज़ाइन भी कुछ ऐसा है कि गाड़ी को अच्छा खासा आगे से जो अप्रोच एंगल है दे रहा है। लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इसकी हाइट 1.5 फीट से लेके 1.25 फीट के आसपास तो ये फ्रंट की क्लियरेंस है। और गाड़ी का ओवरऑल ना आगे से एक ऐसा फ्रंट आता है, गाड़ी ऑफ रोड एडवेंचर रेडी हो जाती है। आइए सोर्स से, तो यहाँ पर आपको ड्रैगन इंस्पायर्ड जो इसकी डीआरएल और जो हेडलाइन फिलॉसफी है वो दिखेगी, जो कि गाड़ी में एक एग्रेसिव और एक बोल्ड अवतार डालती है। 360 डिग्री कैमरा आप देखोगे। लेवल 2 अडास के लिए आपको फ्रंट में एक रडार सेंसर यहाँ मिलेगा। उसके साथ ही ये जो ऊपर आपको लेन वॉच कैमरा है वो भी दिख जाएगा। गाड़ी का जो अपना बॉनेट सेक्शन है ना भाई, बहुत अच्छी हाइट में है। मेरी हाइट 6 फीट की है और मेरी लगभग कमर से भी ऊपर तक इसका जो बॉनेट है ना वो आ रहा है, जिससे गाड़ी में बोल्ड अपील है, एक मस्कुलर अपील आती है। गाड़ी को आप चलाओगे तो आपको फील होगा भाई एक प्रेजेंस है गाड़ी के अंदर। और अगर आपका बजट 40 लाख से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ना एक धांसू पैकेज बन के सामने आ रहा है। साइड लुक में आप आएंगे तो यहाँ पर इस गाड़ी का जो कैरेक्टर है आपके सामने आएगा। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर की झलक हमें मिलती है। काफ़ी लोगों ने कहा कि इनोवा हाई क्रॉस की फील आ रही है, काफ़ी ने कहा कि एंडेवर की फील आ रही है। लेकिन मैजेस्टर अपने में एक भाई चीज़ है, लंबाई देखोगे इसकी 5 मीटर से ज़्यादा है, 5046 mm के आसपास इसकी लंबाई आती है। व्हील बेस काफ़ी भारी है। गाड़ी की ऊंचाई देख रहे हो, मेरी हाइट 6 फीट की है, लेकिन फिर भी ये जो इसकी रूफ रेल वाला सेक्शन है वो भी मेरी हाइट से ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर अगर इसके ऊपर देखोगे तो ये एक एडिशनल आप यहाँ पर कैरिंग स्पेस ले सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा ऐसा कुछ सामान अपने साथ कैरी करना है, या फिर रूफ टॉप आपको कैंपिंग करनी है, या फिर आप चाहते हैं ना कि बहुत सारा सामान आप अपनी गाड़ी में ले जा ले और ज़्यादा सिरदर्दी आपको नहीं हो कि बूट स्पेस में नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें। क्योंकि इस गाड़ी में 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ऑप्शन मिलते हैं, तो अंदर उतनी ज़्यादा बूट स्पेस आप ले नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना आपको एडिशनली गाड़ी में माउंटिंग पॉइंट मिलने से ये मेहनत मिल जाती है। साथ ही अगर आप इसके व्हील्स को देखें तो 265/55 रेडियल 19 इंच का अलॉय है, जो कि डुअल टोन फिनिश के साथ आता है और काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, एक डायनेमिक डिज़ाइन है। इसमें देखेंगे ये मशीन कट है, ये पियानो ब्लैक है, एमजी का लोगो है, उसके साथ ही 6 लग नट मिलता है। काफ़ी बड़ी डिस्क दी गई है, साइज़ ही देख रहे हो आप इसका, मतलब डिस्क का साइज़ ही अल्टीमेट है। उसके साथ ही ऐसा कुछ आपको यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। एडिशनली यहाँ पर जो कट सेक्शन दिए गए, जिससे ये प्रॉपर अपनी जो व्हील कूलिंग है ना वो कर पाती है। और मैं ना मतलब भाई इसका आर्टिकुलेशन ही देख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा आर्टिकुलेशन दे रही है। और जो इंटरनेशनली मैक्सिस D90 आपने सुना होगा, या फिर एमजी के जो बड़े बड़े पिकअप्स आते हैं, या फिर जो इंडिया में ग्लॉस्टर आती है,
उसी फैमिली की ये गाड़ी है, उन्हीं का एक रिफ्रेश अवतार है। तो उस सेंस में जो कैपेबिलिटीज़ उन गाड़ियों में थी वो सारी ही चीज़ें इसको मिलेंगी, तो ये फ़ायदा रहता है। सस्पेंशन भी देखेंगे, डबल विशबोन सस्पेंशन मिलेंगे, और जो पूरा चैसी प्लेटफॉर्म जैसे ऑफ रोड गाड़ियों में रहता है कि लेडर ऑन फ्रेम चैसी है, वो सारी चीज़ें रहने वाली है। अब आपको इंजन दिखाता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई इंजन ही तो जान है ना इन गाड़ियों की। अगर इंजन काम का नहीं है तो फिर ये गाड़ी कुछ आपकी मदद नहीं कर सकती। तो इसके लिए MG इंडिया ने जो व्यवस्था करी है ना, वो आपके सामने है। MG ट्विन टर्बो बैजिंग के साथ MG ने 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो कि ट्विन टर्बो है, यानी कि 2 टर्बो मिलेंगे, जिससे कि जो गाड़ी का लो एंड टॉर्क है वो भी अच्छा होता है, और जो टॉप एंड है गाड़ी की काफ़ी अच्छी निकलती है। इस गाड़ी का जो टॉप BHP है ना, मतलब मैक्सिमम BHP 215 हॉर्स पावर है, 215 हॉर्स पावर, जो कि टोयोटा फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है। लेकिन जो उसका टॉर्क है ये है 478 Nm का, 478 Nm का टॉर्क, 215 हॉर्स पावर की पावर। आप कहेंगे HP में तो ये गाड़ी फॉर्च्यूनर और इन सेगमेंट से आगे निकल गई, लेकिन टॉर्क में जहाँ फॉर्च्यूनर में 500 Nm के आसपास का है, उससे 19-20 हो रही है। तो वो क्या गाड़ी फील कराएगी रियल ग्राउंड में, वो ऑफ रोड में आपको दिखाता हूँ। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल इस इंजन का जो करेक्टर है काफ़ी अच्छा है, इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छा सूट कर जाता है। तो ये है आपके सामने MG का 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन, जो कि ज़्यादा बड़ी डिस्प्लेसमेंट के साथ भी नहीं है जिससे ज़्यादा टैक्स और वो चीज़ें लगे, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि आपको कोई समस्या इसमें फील हो चलाने में। उसके साथ ही ये गाड़ी मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं देती आपको, केवल 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। और सबसे खास बात है कि इसमें क्रॉल का भी फंक्शन है और ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक्स है। तो ऐसी चीज़ें ना जो गाड़ी को टफ ट्रेन में चलाने में और ख़राब रास्तों में चलाने में पूरी मदद करते हैं, वो सब चीज़ है। तो इस कवर के नीचे इसका 4 सिलेंडर का 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन, वहाँ पर बैटरी प्लेस की गई है। कुछ यहाँ पर देखेंगे बहुत बड़ा सा रेडिएटर है, एयर फिल्टर को इस साइड प्लेस कर दिया इन लोगों ने। उस और देखेंगे कूलेंट का बॉक्स मुझे दिख रहा है, वहाँ पर एक कूलेंट का बॉक्स है, कुछ फ्यूज़ बॉक्सेस है, और बहुत सारी चीज़ें ना ABS मॉड्यूलेटर और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट में बहुत सारी चीज़ है। इस और भी देखेंगे नीचे जो इंजन की जो सारी कवरिंग और माउंटिंग आपको दिख जाएगी। कुछ अगर आप थोड़ा पीछे से जाके देखें तो ये इसका नीचे जो अपना इंजन हुड है काफ़ी बड़े साइज़ का है। नीचे देखेंगे इंसुलेशन के लिए एडिशनली ये कवरिंग दी गई है, और ओवरऑल क्लैडिंग और उन सब चीज़ों में यहाँ पर MG इंडिया की तरफ से अच्छी मेहनत की गई है। तो उसको बंद करते हैं। बाकी ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है पर्ल वाइट कलर ऑप्शन। टोटल 4 कलर ऑप्शन दिखा है, वहाँ पर भी देखेंगे ये भी काफ़ी प्यारा एक नार्डो ग्रे थीम के साथ सीमेंट ग्रे कलर ऑप्शन है, इसको भी अभी देखेंगे इसके बाद। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा वाइट शेड इंडिया में क्योंकि ज़्यादा बिकता है टोयोटा फॉर्च्यूनर, और वो पूरी लेगेसी अगर आप देखें तो वाइट के ऊपर ही डिपेंड है, तो वो सारी चीज़ें रहती है। तो ये आपने देख लिया गाड़ी को इस साइड से। ये गाड़ी में अगर यहाँ पर देखिए ना, एक जो MG ब्रिड डायनेमिक की बैजिंग देती है तो वो थोड़ा मिस आउट कर रही है, तो वो अगर दे तो थोड़ा सा एक सिमेट्री लगे कि थोड़ा सा कुछ भर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया गया। उसके साथ ही साइड लुक में देखेंगे ORVM काफ़ी बड़े साइज़ का है गाड़ी के हिसाब से, बहुत बड़ा साइज़ का। अगर इन केस अगर आपको कभी रिप्लेस कराना पड़े तो थोड़ा मोटा खर्चा हो सकता है उसके लिए, क्योंकि बहुत बड़ा ग्लास एरिया है उसका। डोर हैंडल देखेंगे, साइड के जो पैनल सेक्शन, वो सारी चीज़ें आप देखना चाहे तो यहाँ पर आपको जो ग्लॉस्टर में मिलता था उससे हल्का हल्का चेंजेस लगेगा, जिसमें ये पैनल का डिफरेंस है। ये तो एक्सेसरी का पार्ट है, और इसको अगर आप देखें तो ये अच्छा खासा लोड भी बेयर कर सकता है, लगभग 90-100 kg तो आराम से अगर आप इसमें लोड डालें तो चलेगा। इससे ये भी फ़ायदा रहता है ना, अगर आप गाड़ी को कैसे ऐसे ट्रिकी कंडीशन में ले जा रहे हैं तो आपका डोर और डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं, वो इम्पैक्ट लेगा तो आपका डोर और वो बच जाता है। पीछे भी देखेंगे वही सेम टायर साइज़ है, 265/55 रेडियल 19, काफ़ी बड़ा 19 इंच का डुअल टोन अलॉय। और यहाँ पर इसका पीछे देखें तो वही 5 लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, जो कि गाड़ी को अच्छा ऑफ रोड कैरेक्टर देता है। अब आता है गाड़ी का काफ़ी बढ़िया पार्ट, जो कि इसका रियर पार्ट है। वॉरिस गैरेजेस की बैजिंग, पीछे देखेंगे सिग्नेचर टेल लैंप्स, मैजेस्टर की काफ़ी बड़ी बैजिंग। जब ये गाड़ी रोड पे चल रही है या फिर ऑफ रोड कर रही है ना, पीछे से जो इसका कैरेक्टर है काफ़ी बढ़िया आता है। ऊपर देखेंगे स्पॉइलर है, और यहाँ पर भी देखेंगे जो एक्सेसरी के लिए माउंटिंग पॉइंट है वो सब दिखेंगे। तो ये है MG मैजेस्टर का पावर टेलगेट फंक्शन, जो कि सेगमेंट में स्टैंडर्ड एक तरीके से फंक्शन बना हुआ है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना स्पेस आपको 7 सीटर के तौर पे भी दिख जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप इस गाड़ी को 5 सीटर में यूज़ कर रहे हैं या फिर कैप्टन सीट्स के साथ आप 4 सीटर की तरह यूज़ करेंगे तो तब अच्छा बूट स्पेस मिल जा रहा है। और ये जो पीछे का पावर टेलगेट है ये आपको पावर्ड मिलता है, तो ये सब चीज़ रहा। पीछे भी देखेंगे जो एक्सेसरी में मेटेलिक बम्पर आया हुआ है, तो इससे भी एक रोबस्ट कैरेक्टर आ रहा है। ये फॉग लैम्प देख लो, या फिर रियर के फॉग लैम्प, या फिर जो टेल लैम्प सेक्शन है, काफ़ी नीटली यहाँ पर माउंट किए गए। एब्सोल्यूट ट्रांसफॉर्मर कुछ यहाँ पर मेंशन किया गया, और गाड़ी ओवरऑल बाहर से देखने में ना ऐसी कुछ दिखाई पड़ती है आपको। ये भी देखेंगे इसका जो लेटर यहाँ पर दिया गया, थोड़ा जो डिफेंडर वाली फील है वो आपको देते हुए दिखेगा। लॉकेबल है, तो इसको आप ऑन द गो कैसे भी करके आप माउंट और वो कर सकते हैं। फ्यूल लिड सेंट्रल लॉकिंग से नहीं कनेक्ट है, तो ऐसे ओपन तो नहीं होगी, और इस अकॉर्डिंग गाड़ी दिखाई पड़ती है। कुछ अगर एक्सेसरी का आप थोड़ा सा व्यू लेना चाहे तो एक टॉप बॉक्स यहाँ पर रूफ बॉक्स दिया गया, जिसमें
30 लीटर की यहाँ पर आपको स्पेस मिलती है वॉल्यूम के तौर पे। रियर गार्ड मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें ना, स्कूप मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। इनकी अलग अलग वीडियो बना दूंगा मैं। अब हम क्विकली चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर फ्रंट में और वहाँ पर समझते हैं गाड़ी क्या करैक्टर आपको दिखा रही है। ओवरऑल गाड़ी को बाहर से हमने देख लिया, 5 मीटर लंबी गाड़ी है ये और ओवरऑल गाड़ी दिखने में बिल्कुल ज़ोरदार है। अब हम चलते हैं फिर इसके इंटीरियर फ्रंट्स में। तो फाइनली जो इस गाड़ी के इंटीरियर्स है ना, सबसे पहला इंप्रेशन मैं कहूँगा डोर को इनिशियली ओपन करना काफ़ी इजी है। ज़्यादा भारी डोर आपको फील नहीं होता, लेकिन यहाँ से वेट हल्का सा आपको फील होगा और इतना बड़ा पैसेज एरिया आपके अंदर जाने के लिए बन जाता है। गाड़ी के अंदर का जो स्पेस है, आप सबने जो पूछा कि कैसा स्पेस है, तो आपके सामने है। ग्लॉस्टर के मुकाबले क्या चेंजेस है वो भी आपके सामने। पहले सेंटर माउंटेड आपको यहाँ पर गियर शिफ्टर और वो सारी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब कुछ प्रीमियम कार्स की तरह आपको यहाँ पर जो गियर शिफ्टर है ना भाई, वो दे दिया गया। रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव और वो सारे फंक्शन फीचर ना बहुत ईजी ऑन द गो फिंगर टिप में ही आप इस सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पर जो आइलैंड स्पाइड डिस्प्ले आप देख रहे हैं जो कि 30.24 सेंटीमीटर की है, ये आपके सामने है। और उसी सेम साइज़ की एक ड्राइवर क्लस्टर भी आपके सामने है। सॉफ्ट टच का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा आज जहाँ हम हैं तो धूल वाली कंडीशन है, तो वहाँ पर थोड़ी इंटीरियर में आपको धूल और वो चीज़ मिलेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं है। बेज इंटीरियर और वाइट टोन नहीं दी गई है, ऑल ब्लैक इंटीरियर्स का काम किया गया है, जो कि बहुत ही सही तरीके से ना इस गाड़ी के कैरेक्टर के ऊपर शूट करता है। बेस दे देते वो दे देते तो धूल मिट्टी में बिल्कुल गंदी सी लगती गाड़ी। अब ब्लैक है तो कोई समस्या नहीं है। मसाज का फंक्शन इन सीटों में फ्रंट में, उसके साथ ही ये कुछ 8 वे एडजस्टेबल आपको पावर ड्राइवर सीटिंग मिलेगी। वेंटिलेशन के फंक्शन भरपूर मात्रा में मिलेंगे। 12 स्पीकर आपको JBL के दिए गए इनकी तरफ से। यहाँ पर भी देखेंगे सॉफ्ट टच का यूज़ किया गया। ये कुछ एक्सेसरी का पार्ट है जो कि इंडिया में रोड लीगल तो नहीं है, लेकिन एक्सेसरी में आप ले सकते हैं। कुछ कार्बन फाइबर प्लास्टिक में थीम दी गई है, वो आपको एक हाईलाइट के तौर पे। स्टिचिंग देखोगे, सॉफ्ट टच है। यहाँ पर भी देखोगे एक हाथ रखने के लिए स्पेस देखे तो अच्छा स्पेस है सॉफ्ट टच के साथ। कुछ ग्रैब हैंडल जो कि स्टडी लग जाएगा आपको, कोई समस्या नहीं इसमें। ज़्यादा फोर्स दोगे तो फ्लेक्स करेगा, लेकिन वैसे ठीक है। फ्यूल लिड ओपन करने के लिए ये दिया गया, तो इसके लिए भी अभी चल लेंगे, वहाँ पर देखेंगे। उनके साथ ही यहाँ पर इतना बड़ा स्पेस, लंबे टूर पे आप जाओगे, लंबी ऑफ रोडिंग करोगे तो प्यास तो लगेगी, तो वो सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब पानी की भरपूर व्यवस्था आप अपने साथ लेके चल सकते हैं। गाड़ी में अगर आपको चढ़ना उतरना है तो थोड़ा सा ना एफर्ट करना होगा, क्योंकि गाड़ी की हाइट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि इस गाड़ी का जो वाटर वेटिंग डेप्थ है ना, वही 810 mm है, जो कि एंडेवर के मुकाबले भी 10 mm ज़्यादा है। एंडेवर में 800 mm आती है, इसमें 810 mm है। और वो जो पानी में डूबी हुई गाड़ी आप देख रहे हैं ना भाई, वो तो अलग ही कैरेक्टर है गाड़ी का, उसको भी दिखाने वाला हूँ। तो आइए चलते हैं इसके अंदर, और इस तरीके से ना ये ग्रैब हैंडल दे के यहाँ पर पैर रख के आप बहुत ही ज़्यादा आसानी से क्लाइम करते हुए गाड़ी के अंदर आ सकते हैं। और इस तरीके से आपके बैठने का पूरा पोस्चर होगा। ये इसकी पैनोरामिक सनरूफ है, IRV में, और इस प्रकार का स्पेस दिखाती हुई गाड़ी आपको काफ़ी ऊंचा बैठा हुआ फील कराती है। भाई मज़ा आता है, मतलब इसमें बैठने में असली मज़ा आता है इस गाड़ी को ऑफ रोड में ले जाने में। क्योंकि जो ऑफ रोड वाला सारा पैकेज है ना, उसको MG कह रही है कि M हब, M मतलब MG, हब मतलब ऑफ रोड को लेके जितने ज़्यादा एडवांस फंक्शन हो सकते हैं, जिसमें ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक है, या फिर जो 10 ऐसे एडवांस फंक्शन है, जैसे ऑफ रोड में आपको 4 लो चाहिए, 4 हाई चाहिए, ऑटो मोड चाहिए, स्नो मोड चाहिए, मड चाहिए, ऑल्टरेंट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग 10 फंक्शन दिए गए, जो कि एक बाय एक करके मैं सारे आपको डिटेल में समझाऊंगा। भले ही आप मैजेस्टर ना खरीदे, आप कोई छोटी थार खरीदे या फिर कुछ ऐसी 4x4 गाड़ी खरीदे, बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो को देखना, आप उसमें सब समझेंगे। और यहाँ पर इस तरीके का स्टीयरिंग, जिसमें नीचे देख रहा हूँ डी कट दिया गया है, MG का एक लोगो, और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल के सारे फंक्शन मिलेंगे। और अडास को लेके भी फंक्शन है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और जितने भी लेन फंक्शन होते हैं ना लेवल 2 अडास के दिए गए। 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, तो उसकी टॉगलिंग यहाँ से आपको दिख जाएगी। पैडल शिफ्टर मुझे दिख रहे हैं, उसके साथ ही रीसेट, सेट, क्रूज़ कंट्रोल के कुछ फंक्शंस, यहाँ पर ये सारी चीज़ें अगर आप मेरे व्यू में देखना चाहें तो इस प्रकार से जो अंदर का पूरा डैशबोर्ड है ना, वो आपके सामने आता है, बहुत सही लगता है। सिंगल व्यू में देखोगे तो ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी दिखाई देती गाड़ी। काफ़ी बड़ा सा बॉनेट आपको ऊंचा सा फील कराने वाला है। ए पिलर भी देखेंगे तो ज़्यादा आपका व्यू ख़राब नहीं करता है, काफ़ी अच्छा व्यू यहाँ से ओपन करता है। ये ग्रैब हैंडल है, कुछ में कुछ इंसर्ट दिख रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार की आपको लाइट की व्यवस्था सब कुछ की गई है, और थोड़ा सा कुछ मेंशन किया गया है, कुछ चाइनीज़ फॉन्ट भी दिखेगा। और 2024/9/27 को इसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। और उसके साथ ही अगर यहाँ पर देखें तो इसमें भी सारी व्यवस्था की गई है। जो पैनोरामिक सनरूफ, उसकी व्यवस्था की गई है। इसका अगर रूफ लाइनर देखें तो थोड़ा सा ना धूप और उसकी रेज आपको दिख पा रही होगी, तो हल्का सा और मोटा होता तो और मज़ा आ जाता, जिससे कैबिन कम गर्म होता, क्योंकि थोड़ा सा हीट मुझे यहाँ पर फील हो पा रही है। तो वो आगे आपका जो व्यू पॉइंट है वो मैं रखना चाहूँगा। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए कप होल्डर की व्यवस्था, काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। डुअल आपको वायरलेस चार्जर्स, ये कुछ आपको एक अच्छे डिज़ाइन में, एंगुलर डिज़ाइन में ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 30.24 सेंटीमीटर की ये स्क्रीन है, 30 सेंटीमीटर की स्क्रीन ये भी है। एक ग्रैब हैंडल यहाँ दिया गया है, उसके साथ ही ये कुछ स्पेस, टिश्यू बॉक्स और इतना कुछ छोटा छोटा सा स्पेस देते हुए इस
स्पेस में कोई कमी पेशी नहीं है। यहाँ पे डेड पेडल भी ठीक है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, और ऑन द गो अगर आप देखें तो मेरा हेडरूम शोल्डर रूम देखें तो ठीक सी व्यवस्था की गई है। ये जो आपको चीज़ आगे दिख रही है ना हुड के ऊपर, वो भी एक्सेसरी का पार्ट है, तो इससे भी जो रिफ्लेक्शन है पेंट का आपको नहीं फील होगा। अगर आप ज़्यादा ही धूप में इस गाड़ी को चलाते हैं या फिर ऐसे गुड़गांव या हरियाणा या फिर आप जाते हैं ना थोड़ा थार डेजर्ट में, तो वहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें नहीं फील करेंगे आप। तो ओवरऑल देखा जाए ना स्पेस के मामले में गाड़ी काफ़ी अच्छा पिच कर रही है। फॉर्च्यूनर से अगर आप कंपीट करेंगे तो नेक टू नेक चल रहा है मामला, और मैंने जैसे एंडेवर की आपको वीडियो में दिखाया कि उसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो बिल्कुल ना नेक टू नेक हुआ है मामला। अब बचा इस गाड़ी के ऑफ रोडिंग कैरेक्टर और सेकंड रो थर्ड रो उसको देखना, तो चलिए उसमें चलते हैं। बाकी अंदर स्पेस उन सारी की व्यवस्था एमजी की तरफ से ठीक ही की गई है इसमें। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस प्रकार के जो बटन्स हैं उन सारी चीज़ों की व्यवस्था आप देख पाएंगे, और लॉक अनलॉक के फंक्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे। गाड़ी से चढ़ना उतरना थोड़ा सा ऐसा है कि ट्रिकी आपको फील होगा कि ऊंची सी गाड़ी है, तो बार बार जो फुट स्टेप है उसकी मदद अगर आप लेंगे तो काफ़ी ईजिली आप ये चीज़ें कर पाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पर ये जो कैप्टन सीट लेआउट है वो आपके सामने आता है, तो इसकी मदद से तो रिक्लाइन हो सकता है, और यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको इतना पीछे की ओर और आगे की ओर स्लाइड कर सकते हैं। अब जैसे मैक्सिस में अगर आप देखें या फिर इनकी जो M9 आती है उसमें ऐसे ऐसे भी स्लाइड कर सकते हो, कार्निवल वाली फील, तो वो इन सेगमेंट में शायद नहीं दिया जाता है, तो वो चीज़ नहीं है। तो मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको कैसा अंदर जो एक M लाउंज वाली जो फील आपको मिल सकती है, वो सब चीज़ देखने वाले हैं। तो इस ओर अगर हम चढ़े तो यहाँ पर एक आपको मिल जाता है फुट स्टेप के साथ ग्रैब हैंडल, इस तरीके से आप बैठेंगे। इसमें हेडरूम पीछे काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर भी देखिए तो फैमिली के अकॉर्डिंग स्पेस ठीक है। आर्मरेस्ट की व्यवस्था भी इनने ठीक है, थोड़े छोटे साइज़ का है लेकिन करने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर मैगजीन होल्डर, और ओवरऑल स्पेस को देखें तो ठीक सा दिया गया है। और ये स्टोर देखेंगे तो यहाँ पर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है, बहुत सारी चीज़ें ना, तो उसके अकॉर्डिंग पीछे का जो AC कंट्रोल है आपको यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पर AC की पावर आउटपुट भी आपको मिलेगी, जो कि अल्टरनेटिंग करंट है, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज और करीब 150 वाट की पावर आप इससे ले पाएंगे। तो ये व्यवस्था है। डुअल आपको USB के ऑप्शन मिलेंगे, टाइप C यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन फास्ट चार्जिंग के ऑप्शन है। हाइट एडजस्टेबल सीट है, एयरबैग की माउंटिंग, यहाँ पर साइड माउंटेड AC वेंट, लाइट्स और ये सारी चीज़ें मिलेंगी सारी चीज़ें। और स्ट्रक्चर ओवरऑल ना गाड़ी का काफ़ी रोबस्ट लगेगा। यही पैनल देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक थिक प्रोफाइल में दिया गया। उसके साथ ही डोर हैंडल को देखें तो इस प्रकार से डोर बंद होते, तो ये जो शेड दिख रहे हैं ना, ये एक्सेसरी का पार्ट है। वो वाला फंक्शन होता तो और ज़्यादा थोड़ा एक फाइन फिनिश फील हो सकती थी, लेकिन ये एक्सेसरी में दिया गया है। JBL का सारा साउंड सिस्टम ऑफर किया गया, और ओवरऑल अंदर बैठते हो ना तो काफ़ी बड़ा कैबिन फील होता है, काफ़ी ओपन फील होता है। अगर आप आगे भी देखें तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है। ये इसके सारे हेड रेस्ट काफ़ी बड़े साइज़ में है। मैं भी देखूँ तो यहाँ पर अच्छा लेग रूम, यहाँ पर अच्छा पीछे के लिए पैसेज, पीछे भी देखेंगे हमारे पैसेंजर है, तो इस तरीके से थर्ड रूम में एक स्पेस की व्यवस्था आपको दिख जाएगी। और कुल मिला के इतना आपको 2 लोगों के साथ पीछे फील आता है। अब ये गाड़ी 7 सीटर में क्या ऑफर करेगी उसकी वीडियो अलग से आएगी, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से आगे का पैसेज लेते हुए इस तरीके से हम चलते हैं इसकी अब थर्ड रो की ओर। तो वहाँ पर बैठते हैं किस तरीके से, इसमें भी देखिए ना बारीक चीज़ें, तो नट बोल्ट और उसकी व्यवस्था भी ठीक से लगेगी। और दोस्तों अब फाइनली वक्त है MG मैजेस्टर की थर्ड रो एक्सप्लोर करने का। मतलब सेकंड रो में तो अच्छा स्पेस है, और उसके साथ ही जो 4 व्हील ड्राइव के सारे फंक्शन फीचर है ना, वो भी हमें एक्सप्लोर करना है। अब गाड़ियों में ना इस सेगमेंट में थर्ड रो में ज़्यादा कोई समस्या वैसे आती नहीं है। अब चैलेंज क्या हो गया कि यहाँ पर हमें थर्ड रो में आना है, तो भाई हमें इस ओर बैठना सही रहेगा, क्योंकि ये सीटें ना थोड़ा नॉर्मल सी हमने रखी है। ये सीटें ज़्यादा पीछे को रिक्लाइन है, और इसके रिक्लाइन को काम करने के लिए मुझे वहाँ से एक्सेस लेना पड़ेगा, और वो पहुँचना थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर एक और एडिशनल अगर कंट्रोल होता जिसकी मदद से हम उस चीज़ को कर पाते तो वो और ईजी रह सकता था। लेकिन इसकी बात करते थर्ड रो की। थर्ड रो नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है। हेड रेस्ट भी ठीक है, पीछे ऐसा कुछ और व्यवस्था नहीं दिख रही, लेकिन 40-60 का ऑप्शन है तो फोल्ड कर सकते हैं, और उस चीज़ से ना आप यहाँ पर जो अच्छा अपना स्पेस है वो यहाँ पर ले पाएंगे। इसको देखिए, इतना फोल्ड करते हो तो इतना बड़ा जो पीछे लगेज स्पेस है आपके सामने आता है। लगभग 400 लीटर के आसपास का लगेज स्पेस होता है, क्योंकि गाड़ी 4x4 है, तो नीचे इसका रियर डिफरेंशियल है, सेंटर डिफरेंशियल है, तो थोड़ा सा नीचे क्लियरेंस आपको कम मिल पाता है। तो यहाँ पर इसका जो डेक हाइट है ज़्यादा है, और उसके साथ ही देखें तो इतना स्पेस आपको 3 रो के साथ मिलता है। लेकिन अगर फोल्ड कर दोगे 2 ही रो के साथ आप चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा स्पेस है। काफ़ी जगह आप देखेंगे माउंटिंग पॉइंट आपको दिखेंगे एडिशनल, और मैं आपको अपने व्यू से दिखाऊँ तो ये जो सारे माउंटिंग पॉइंट है वो आपको दिखेंगे लगेज माउंट करने के लिए। कुछ लैंप्स भी दिख रहे हैं आपको, 12 वोल्ट का सॉकेट है, और मतलब प्रैक्टिकलिटी में काम MG की तरफ से मुझे इसमें दिख रहा है। अब जो मेन मुद्दे की बात रहती है ना, वो रहती है लेग रूम की और सारा स्पेस। तो लेग रूम देखे तो मेरी 6 फीट हाइट है, उसके साथ ही यहाँ पर तो मुझे थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ये थोड़ा ना रिक्लाइन भी उन्होंने कर ली है, और आगे देखे तो उन्होंने अपना अच्छा स्पेस बनाया कैप्टन सीट्स में। यहाँ पर अगर मेरा देखे तो मेरा हेडरूम इतना है, यहाँ पर शोल्डर रूम है, इसको अगर आप रिक्लाइन कम कर देंगे तो इतना लेग रूम मिलेगा, और आगे पीछे स्लाइड करोगे तो अपने अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा
कर सकते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लेग रूम है आप मैनेज कर सकते हैं, आप जो सेकंड रो थर्ड रो में बैठ रहे हैं अपने बीच में, लेकिन थोड़ा और बेहतर लेग रूम होता तो कोई कमी पेशी नहीं थी, लेकिन इसमें भी काम आपका चलेगा, कोई शिकायत आप नहीं करेंगे। ओवरऑल बातचीत ये है कि ये गाड़ी फीचर फंक्शन वो बिल्कुल एक अलग पैकेज के तौर पे दे रही है, तो वो थोड़ा सा ना जो कंपटीशन मिस आउट करता है, सनरूफ, ऑफ रोड मोड्स, एक बड़ी भारी भरकम गाड़ी वाला फील तो वो ये गाड़ी दे पा रही है, उसी को हमें एक्सप्लोर करना है। और जो एम हब में आपको 4x4 के फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें गाड़ी को ऑफ रोड में चलाने में आपकी मदद करेंगे ना, उसकी अलग से बात करते हैं। तो मैं आपको कुछ और वीडियोस में दिखाऊंगा, आप प्लीज़ स्टे ट्यून रहिए और MG इंडिया की ये जो मेहनत है ना वो आप देखिए। बाकी सेकंड रो में तो लेग रूम काफ़ी बढ़िया निकल रहा है, बस जो थर्ड रो है इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ स्लाइड का फंक्शन है नहीं और वो सारी चीज़ें नहीं है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर लग सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन ओवरऑल काम चल रहा है और यहाँ पर कोई भी ऐसा शिकायत आप नहीं करेंगे। बड़ा ग्लास एरिया भी है और ओवरऑल गाड़ी में आपको फीचर फंक्शन के तौर पे लगभग सभी कुछ दिया गया है, और कुछ AC, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया था कुछ कप होल्डर के अंदर इतना स्पेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ओवरऑल गाड़ी ये आपके सामने आती है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने MG मैजेस्टर का पूरा वॉक अराउंड देख लिया। ये गाड़ी के फीचर फंक्शन कैसे है, क्या गाड़ी में चलाने में क्या आनंद है, वो अलग से वीडियो आपको दिखाऊंगा। वॉक अराउंड में स्पेस कैसा, गाड़ी दिखती कैसी, क्या मेरा ओपिनियन है वो आपको बताया। मज़ेदार बात है कि गाड़ी दिखने में काफ़ी बोल्ड है, नए नए फीचर्स के साथ आई है, स्पेस भी अच्छा है सेगमेंट के अकॉर्डिंग, और ओवरऑल गाड़ी एक बोल्ड और एक मस्कुलर अपील दे रही है। MG ने जो ग्लॉस्टर के साथ किया था या फिर जो मिस आउट कुछ रह गए थे कि गाड़ी में कुछ इधर उधर चीज़ें कमी पेशी आपको फील होती थी, वो चीज़ों में MG ने काम करा है। अब आप मुझे बताइए MG की क्या आप मैजेस्टर को लेना पसंद करेंगे जो कंपटीशन ऑलरेडी है, टोयोटा फॉर्च्यूनर, या फिर जो एंडेवर अगर इन फ्यूचर आती है, या फिर जो मैजेस्टर आपके सामने, इसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। और ओवरऑल अगर आप MG की तरफ से एक भरोसे की बात करें तो MG जो शील्ड आती है इनकी, उसमें अलग अलग फीचर फंक्शन और वारंटी पैकेजेस देते हैं। तो यहाँ पर 5 साल की वारंटी आपको अनलिमिटेड किलोमीटर्स की है, जिसमें 5 फ्री सर्विस दे रहे हैं लोग, और 5 साल तक फ्री RSA की आपको सुविधा मिल रही है जो कि अनलिमिटेड किलोमीटर है। तो ये भी एक भरोसे वाली बात है, तो एक 5 साल का आप पीस ऑफ माइंड भी एक तरीके से इसको कह सकते हैं। बाकी गाड़ी कुछ और एक्सेसरी अवतार में आपके सामने ऐसे ही दिखती है, वो अलग से वीडियो में आपको दिखाएंगे। बाकी ये जो इंजन की आप साउंड सुन रहे हैं ना, वो भी एक बढ़िया, एक जो पहले आपने ग्लॉस्टर में देखा था उसी तरीके से। अगर पावर टेलगेट अगर आप देखना चाहते हो तो ऐसा कुछ पावर टेलगेट का इसकी जो ओपनिंग और फंक्शन फीचर है ना वो आपके सामने। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, और जो पावर टेलगेट और उसकी सारी व्यवस्था है किस तरीके से क्या एक काम करता है, ऐसा कुछ इसका ऊपर नीचे करने का फंक्शन है। बाकी की फॉब की मदद से आप इसमें इसका जो हाइट एडजस्टमेंट है वो भी कर सकते हैं। एक बार और देखना चाहते हैं पावर टेलगेट को, तो ये है MG मैजेस्टर का पावर टेलगेट फंक्शन, जो कि सेगमेंट में स्टैंडर्ड एक तरीके से फंक्शन बना हुआ है, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इतना स्पेस आपको 7 सीटर के तौर पे भी दिख जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्पेस मैं कहूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, और इस MG मैजेस्टर के साथ आपको क्या फील हुआ है। MG मोटर्स ने जो अपनी इंटरनेशनल एक ऑफ रोड हेरिटेज, एक लेगेसी यहाँ पर ऑफर करी है, वो आप मुझे कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी। बाकी यहाँ पर ये वाइट शेड है, ये इसका सीमेंट ग्रे शेड है। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।